मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में जमकर बारिश हो रही है और साथ ही आपको यह भी बता दें कि ओलावृष्टि भी हो रही है। तो पिछले 24 घंटे में बारिश हुई है, ओलावृष्टि हुई है। बारिश ओलावृष्टि से फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। चूंकि बेमौसम बारिश से लगातार फसलों को नुकसान पहुंचता ही है। गेहूं की फसल को बड़ा नुकसान हुआ है। किसानों की चिंता काफी बढ़ गई है और आज भी बारिश और ओले गिरने का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। फिलहाल नर्मदापुरम, जबलपुर, भोपाल, सागर, रीवा, शहडोल में बारिश की आशंका जताई जा रही है, संभावना जताई जा रही है। ग्वालियर और चंबल संभाग के जिलों में भी बारिश के आसार हैं। तो इंदौर, उज्जैन संभाग में आज बादल छाए रहेंगे। अगले 2 दिन तक प्रदेश में इसी तरह का मौसम रहेगा। तो नर्मदापुरम में जमकर ओले गिरे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से मौसम है। बैतूल में 16 घंटों से लगातार घने बादल छाए हुए हैं और सुबह से ही रिमझिम बारिश भी हो रही है। कल तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई थी। तो मध्य प्रदेश का मौसम अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आज भी बारिश की संभावना है। ओले गिरने का अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने। और साथ ही आपको बता दें कि आगामी 2 दिन तक, यानी कि आने वाले 2 दिनों तक लगातार मौसम इसी तरह का बना रहने वाला है। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से ओलावृष्टि हुई है। बड़े बड़े ओले गिरे हैं और साथ ही इसी ओले की वजह से अब मौसम को काफी नुकसान, फसलों को काफी नुकसान हुआ है। गेहूं की जो फसल थी वो काफी खराब हो गई है और किसानों की चिंता काफी बढ़ गई है, क्योंकि फसलों को काफी नुकसान हुआ है। ओलावृष्टि की तस्वीर आप देख रहे हैं। कल ये ओलावृष्टि हुई है और साथ ही बारिश भी हुई है। तो चलिए, मध्य प्रदेश का मौसम अपडेट आप तक पहुंचाने के लिए हमारे 3 सहयोगी हमारे साथ सीधे लाइव जुड़े हुए हैं। भोपाल से हमारे साथ हरप्रीत कौर रीन जुड़ी हुई हैं और साथ ही कटनी से विकास बर्मन और उसके अलावा नंद किशोर पवार भी हमारे साथ बैतूल से जुड़े हुए हैं। तो चलिए, सबसे पहले भोपाल का ही रुख कर लेते हैं। तो हरप्रीत, किस तरह का मौसम है? मौसम विभाग लगातार अलर्ट भी चूंकि दिया हुआ है, लेकिन अभी की क्या स्थिति है? अभी भी बारिश हो रही है, रिमझिम बारिश, या फिर मौसम साफ है? बिल्कुल, देखिए, करीबन 12 साल बाद फरवरी में ऐसा मौसम बना है जब ठंड का असर ज़्यादा नज़र आ रहा है। दरअसल इस मौसम की वजह बना है छत्तीसगढ़ और बिहार से गुजरने वाली ट्रफ लाइन का जो असर है वो मध्य प्रदेश में हो रहा है। और अगले 2 दिन तक मौसम विभाग ने पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश के 24 जिलों में अगले 24 घंटों में ओलावृष्टि और तेज़ बारिश की संभावना विभाग ने जताई है। इसके साथ ही पिछले 24 घंटों की अगर बात की जाए तो छिंदवाड़ा और बैतूल में मॉनसून की तरह बादल बरसे हैं, भारी बारिश हुई है और इसके साथ ही ओलावृष्टि हुई है। गेहूं की फसल तैयार खड़ी है, काटने की अब बारी है। ऐसे में ओलावृष्टि से इस फसल को खासा नुकसान पहुंचा है, किसान खासे परेशान हैं। अब अगर अगले 24 घंटों की बात की जाए तो प्रदेश के 24 जिलों में ओलावृष्टि, जिसमें नर्मदापुरम संभाग, जबलपुर संभाग, इसके साथ ही भोपाल संभाग के आसपास के जिले हैं जहां पर बारिश हो सकती है, ओलावृष्टि हो सकती है। और मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक प्रदेश का मौसम इसी तरह रहने की यहां पर संभावना जताई है। जी हरप्रीत, आप हमारे साथ बने रहिएगा। एक बार बैतूल का अपडेट ले लेते हैं। नंद किशोर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो नंद किशोर, वहां मौसम का क्या मिजाज है? अगर मिजाज की बात करें तो बीते 16 घंटे से लगातार बैतूल जिले के चारों ओर बादल घने छाए हुए और सुबह से ही रिमझिम बारिश हो रही है। यहाँ अगर कल की बात करें तो बहुत ज्यादा ओलावृष्टि हुई है, जिसमें भीमपुर का जो ट्रैवल ब्लॉक है, चिचोली का ब्लॉक है, शाहपुर का ब्लॉक है, बरेटा घाट सेक्शन, यहाँ पर भारी मात्रा में ओलावृष्टि हुई। ओलावृष्टि से सबसे ज्यादा नुकसान अगर देखने को मिला तो किसानों को मिला है, क्योंकि किसान की इस समय जो खड़ी फसल गेहूं की सूखने की कगार पर आ गई थी और इस सूखी हुई फसल पर अगर इस तरह की ओलावृष्टि हुई है तो ये कहा जा सकता है कि तकरीबन 80 से 85% तक किसानों की फसलें पूरी तरह बर्बाद हो सकती है। अगर मौसम यहाँ पर 1-2 दिन और नहीं खुलता है तो ये कहा जा सकता है कि 100% जो फसलें ओलावृष्टि से गीली हो चुकी है वो पूरी तरह खराब हो जाएगी और किसानों को भारी इसका आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। जी, तो आप भी हमारे साथ बने रहिएगा। नंद किशोर, चलिए कटनी का रुख कर लेते हैं। तो विकास, मौसम ने कौन सा रुख अपनाया हुआ है कटनी की अगर बात की जाए तो?
जी, मैं आपको बता दूं कि जो सवेरे से ही जो कि 6 बजे के बाद से ही थोड़ी ठंडी हवाएं चलने लगी थी और जैसे जैसे दिन हो रहा था, जिस तरीके से देखा जाए शाम को जो पहले ही कल ही जो कि शाम को 7 बजे से बाद से ही जो कि मौसम अचानक ने करवट ले ली थी और सुबह होते ही जो कि पूरे बादल यहाँ पर छाए हुए हैं और लगातार यहाँ पर ठंडी हवाएं चालू हो गई हैं, जो कि कल मौसम जो कि दोपहर के बाद तक तो ठीक था, लेकिन जैसे ही शाम हुई है और यहाँ पर मौसम में ठंडक आ चुकी थी और आज सुबेरे देखा जाए तो पूरे ही बादल पूरे आसमान में दिखाई दे रहे हैं, यहाँ तक कि सूरज को भी ढक लिया है और यहाँ पर बारिश होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं और आसपास के जो देखा जाए गांव ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां पर भी हल्की बारिश हुई भी है और सुबेरे जो देखा जाए तो यहाँ पर ठंडा माहौल बना हुआ है और लगातार यहाँ पर जो कि मौसम है कभी सूरज उगता है और कभी बादलों के पीछे छुप जाता है। इस तरीके की जो यहाँ पर जो मौसम है यहाँ पर मिजाज है और यहाँ पे देखा जाए जो कि ठंडक लगातार बनी हुई है, यहाँ पर लोगों को ठंडे कपड़ों का गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ रहा है। जी विकास, तो आप भी हमारे साथ बने रहिएगा। एक बार और भोपाल का रुख चलिए कर लेते हैं, तो हरप्रीत हमारे साथ जुड़ी हुई है। हरप्रीत, अगर मौसम की बात की जाए तो फसल पर काफी दुष्प्रभाव इसका देखने को मिल रहा है, फसल पर कितना असर भोपाल में देखने को मिला और साथ ही तापमान में कितनी गिरावट दर्ज की गई है? बिल्कुल, देखिए तापमान की अगर बात की जाए तो ज़रूर बादलों के चलते तापमान में थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है। दिन के तापमान की अगर बात की जाए या फिर रात के तापमान की बात की जाए तो न्यूनतम और अधिकतम तापमान में ज़रूर थोड़ी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन उत्तर भारत की बर्फबारी का असर भी मध्य प्रदेश में नज़र आ रहा है और यही वजह है कि सुबह हल्की ठंड होती है, शीतलहर का जो असर है वो लोगों को महसूस हो रहा है। अब भोपाल शहर के मौसम की अगर बात की जाए तो बादल छाए हुए हैं, ऐसे में धूप नहीं है, लेकिन हल्की जो गर्मी उमस का एहसास लोगों को हो रहा है। जब ये बादल छटेंगे तो एक बार फिर उत्तर भारत से आने वाली जो ठंडी हवाएं हैं वो यहाँ पर लोगों को कपकपा सकती हैं। तेज़ जो ठंड का असर है लोगों को महसूस हो सकता है। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि करीबन 12 साल बाद फरवरी में मध्य प्रदेश का ऐसा मौसम बना है कि इतनी जो ठंड है, चाहे वो उत्तर भारत से आ रही शीतलहर का असर हो या फिर बिहार छत्तीसगढ़ के ऊपर से गुजरी ट्रफ लाइन का असर हो, ये दोनों ही डिस्टर्बेंस जो हैं वो मध्य प्रदेश में अपना असर दिखा रहे हैं। फिलहाल जाते हुए फरवरी में लोगों को खासी ठंड का सामना करना पड़ रहा है और इसके साथ ही मानसून की तरह ही बारिश और ओलावृष्टि का जो असर है वो भी मध्य प्रदेश में नजर आ रहा है। जी हरप्रीत, तो नंद किशोर का एक बार रुक कर लेते हैं। बैतूल से वो हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो नंद किशोर, अभी गर्मी का सीजन आने वाला था, लेकिन मौसम विभाग ने कह दिया है कि 2 दिन तक अभी बारिश की संभावना है, तो किस तरह की अपील की गई है मौसम विभाग के द्वारा, लोगों को किस तरह से सावधानी बरतने के लिए कहा गया है? देखिए, बीते अगर मौसम विभाग की अगर बात की जाए तो मौसम विभाग का कहना है कि बीते 48 घंटे भी जो आने वाले और है, जैसे 48 घंटे पिछले हो चुके हैं, 48 घंटे आने वाले हैं, इन दोनों समय के दौरान आगे कहा जा सकता है कि भारी बारिश भी हो सकती है और ओलावृष्टि हो सकती है। अगर इस तरह की संभावना जिस तरह से मौसम विभाग ने जताई, इससे किसानों की चिंता सबसे ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि किसान यहाँ परेशान, अगर इस तरह की बेमौसम ओलावृष्टि या बारिश होती है तो कहीं ना कहीं पूरी तरह फसल बर्बाद हो सकती है। किसानों को सबसे ज्यादा चिंता फसल बर्बाद होने की है। इसको लेकर के किसी तरह की मतलब कवायद नहीं की जा सकती, क्योंकि किसान यहाँ पर ना तो बारिश से बचने के लिए कुछ कर सकता, ना ओलावृष्टि से। कुल मिलाकर किसान पशुपेश में ऊपर वाले से गुहार लगा रहा है कि इस तरह की ओलावृष्टि और बारिश ना हो। अगर ये नहीं होती है तो किसानों को फायदा होगा, अन्यथा किसान पूरी तरह से आर्थिक कमजोर हो जाएंगे और उन्हें सबसे ज्यादा इस चीज की चिंता सता रही कि उन्हें कर्ज लेना पड़ सकता है आने वाले समय में अपने भरण पोषण के लिए। जी, तो विकास का रुख कर लेते हैं एक बार अंतिम बार। तो कटनी में किस तरह का तापमान बना हुआ है विकास? तापमान में गिरावट दर्ज की गई है या फिर तापमान में बढ़ोतरी हुई है? जी, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से देखा जाए कि जो गर्मी का माहौल अभी चालू होने वाला, जो गर्मी का मौसम अभी फिलहाल अभी चालू होने ही वाला था, लेकिन अचानक ही मौसम ने जो करवट ले ली है उससे ठंडक लगातार बनी हुई है। कल शाम से ही लगातार ठंडक बनी हुई है और यहाँ पर सुबेरे से ही देखा जा रहा है कि जो पूरे आसमान में बादल छाए हुए हैं और यहाँ पर सूरज कभी आता है, कभी बादलों के पीछे छिप जाता है। इस तरीके की स्थितियां बनी हुई है और लगातार यहाँ पर ठंडक की स्थिति बनी हुई है। लोगों को गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ रहा है और देखा जाए तो यहाँ मौसम विभाग ने यह भी अलर्ट जारी किया है कि लोग घर से जो भी दूर जा रहे हैं ठंडे कपड़े का इस्तेमाल करें, जो कि 2 दिन तक यहाँ पर इसी तरीके का ये मौसम बना रहेगा और लगातार ठंडक का माहौल बना हुआ है। जी, यानी कि कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में तापमान में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। फिलहाल आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।
देखिए, मध्य प्रदेश में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 2 दिनों तक लगातार बारिश की संभावना जताई जा रही है। जबलपुर, भोपाल, सागर, रीवा, शहडोल में बारिश का अलर्ट है और साथ ही ओलावृष्टि भी हो रही है। तो मौसम विभाग ने खास तौर पर अपील की है कि मौसम बदल रहा है तो खास तौर पर अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें।